सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का उसका आंसर लाया जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं और फटाफट हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप लोग का अभी फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हो कराया है मैथ का, मैट्रिक वाले स्टूडेंट का फर्स्ट सिटिंग का मैथमेटिक्स का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं पहला सिटिंग वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है बिहार बोर्ड, जिसमें से हम लोग को केवल 50 को ही बनाना था। तो चलिए चेक करके मिलाइए और फटाफट देखिए कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। ठीक है, फटाफट आप लोग अपना मिलान कीजिए और चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो भी अपना मिला लेंगे कि कितना है यहाँ पे सही हो रहा है जो अभी एग्जाम देकर आए हैं। बाबू आप लोगों को केवल 50 को ही बनाना था। तो चलिए देखिए मिलान कीजिए और देखिए इससे अगर सही हो रहा है तो समझिए कि आप लोग को सही सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट हम लोग मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बाबू कि यदि वृत्त की व्यास के सिरे का नियामक है जो कि 2,3 है, वह -6,7 है, तो उसका केंद्र पर जो नियामक होगा वह कितना होगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी हिंट भी करके यहाँ पे निकाला हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएंगे 2,-5। ठीक है, अभी आप लोग मिलान कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कुछ देर में मैं लाऊंगा, वहां पे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला का मिलान कीजिए, ऑप्शन बी आएंगे। आप लोगों को सेट कुछ भी रहेगा कोई मायने नहीं है, आंसर को चाहे लिख लीजिए चाहे रोक रोक कर वीडियो मिलान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज एबीसी में पी क्यू की बिंदु का भुजा ए बी और ए सी है। तो क्रम था इस प्रकार की पी यू पी क्यू पैरेलल बी सी था। ठीक है, तो जिसमें ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्यू सी एक्स है तो एक्स का मान निकालना था। ठीक है, तो दो का हम लोग देखिए सारा को हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए आगे मिलान कीजिए और नीचे लास्ट में बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाए हैं। तीसरा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो, तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो ये देखिए शाम में जो पढ़ाया वही सेम पूछा गया, 3:2 आएंगे। ठीक है, चलिए रूट में केवल करना था, आप लोग कंफ्यूज कर गए। अब इसका बताइए कि 4 बोला गया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, त्रिभुज में कौन सा समकोण है। अब देखो त्रिभुज यहाँ पे बनाए हुए पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू को ही तो पूछा था, तो ऑप्शन बी मारिए ना फटाक से। 5 बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो प्रतिच्छेदित करने वाला छेद करेगा उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, याद आप लोग करवाएं तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण को आंतरिक करता है, तो ए और बी बिंदुओं के बीच गई स्पर्श रेखाओं का बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा। तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 120 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए, आगे मिलाइए। 7 क्वेश्चन नंबर की एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो एक वृत्त है बाबूरो, तो इस पर हम जितना चाहे उतना भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाह बिंदु से अगर बोला जाता तो केवल दो ही कहा जाता। ठीक है, तो एक वृत्त पर हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि √1 + tan² ए बराबर कितना होगा, जहां 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री। तो देखिए बहुत ईजी है भी क्वेश्चन, 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे सेक बराबर होता है √1 + tan, जो आप लोग फार्मूला पढ़े थे कि sec² थीटा प्लस tan² थीटा बराबर 1, जहां पे सेक को अगर ले जाएगा तो √1 + tan² ए आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी को मारे हैं तो उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 9 कि कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan² 30 डिग्री। अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर में ऊपर में रहता है, ठीक है, तो हमेशा इसका मान जो आता है वो हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर अगर इसका स्क्वायर में नहीं रहेगा तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाला है तो डायरेक्ट सूत्र में हम आप लोगों को बता दिया कि इसका रहेगा, तो ट्रिक बतला रहे थे कि डायरेक्ट 1 मारना। ठीक है, इसका देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, इसका 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़िया आगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस देखिए इस प्रकार से अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल इसका जो आंसर होता है हमेशा 0 आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा कीजिएगा एक वाले को तो घट जाएगा। ठीक है, तो cos 48 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री तो कट जाएंगे, तो ऑप्शन 0 आ जाएंगे। चलिए 11 को देखिए, 11 बोला गया था, देखिए माध्य निकालना तो बहुत ईजी, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि यहाँ पे 4 है +5 है +9 है +11 है और +1 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 था, 5 से भागा दे दीजिए और यहाँ पे माध्य का मान 7 दे दिया था। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 35 बराबर निकालना था। तो यहाँ पे 5 4 9 9 5 14 14 11 15 और 10 25, तो यहाँ पे हो जाते हैं 1 25 1 बराबर 35, तो इसको काट छाट कीजिएगा तो आराम से इजिली निकल जाएंगे। तो 11 का भी हमने सोल्व किया, तो 11 का राइट आंसर आप लोगों को सी आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से सोल्व कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बतला रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x+1 इक्वल टू 0 है, तो पर इसका जो प्रकृति होगा वह किस प्रकार की होगी। तो 12 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएंगे, 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा आ जाएंगे, वास्तविक और बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 13 क्वेश्चन नंबर 13 बोला जाए कि यदि 3 अल्फा, ठीक है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा का मान निकालिए। तो 3 से काटिए ना भाई, तो 30 3 90, तो अल्फा का मान आ गया ना। अल्फा का मान कितना है, साइन अल्फा में पूछता है, तो साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है 1/2, तो ऑप्शन सी मारिए फटाफट। चलिए आगे बढ़िए 14 बोला जा रहा है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर कितना होगा। तो इजी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएंगे 0। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ऑप्शन देख ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण e 5x+2y इक्वल टू 16 हो, तो दोनों को रखिए ना, इसका समीकरण और इसका समीकरण दोनों को निकालिए। देखिए यहाँ पे निकाले हैं, तो इसका निकालिएगा तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 15 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए आ जाएंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3 आ जाएंगे ऑप्शन। निकालिएगा फटाक से, आप लोग को क्लियर पता लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक दो तो यहाँ पे त्रिभुज है, पहला है जो कि एक त्रिभुज ABC, दूसरा है त्रिभुज DEF है। ठीक है, बताया गया है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले यहाँ पे 49 सेंटीमीटर के त्रिभुजों को संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो संगत भुजाओं को जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 6:7। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 6:7 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7। तो 7 बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC की तरह है। ठीक है, तो बताया गया कि AD/DB बराबर 3/5 है, AC बराबर 5.6 है, तो AE का मान कितना होगा। बस आप लोग को देखिए बतलाना था, इस तरह से एक त्रिभुज बनाना था, A B और C, यहाँ पे D और E बैठेगा, यहाँ पे AD बराबर रख दीजिए, यहाँ पे मनवा 3, यहाँ पे DB बराबर रख दीजिए, यहाँ पे मनवा 5, उसके बाद AC बराबर पूरा रख दीजिए और फिर निकालिएगा, तो बहुत ईजी बन जाएगा। सभी ईजी क्वेश्चन था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएंगे, 2.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती है। तो 18 बोला जाए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र के समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई होगा, उसका जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, कितना होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 10√2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 पे। तो 19 क्या बोला जा रहा है कि कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो 19 का राइट आंसर आप लोग निकालिएगा, बहुत इजीली इसका मान रखिएगा। कॉस 60 का जो मान आता है जो, यानी 1/2, उसके बाद कॉस 30 का मान रखना था √3/2, इस प्रकार से रख के यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएंगे 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 के बाद 20 बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण में 4 के घातों की संख्या, यानी रैखिक समीकरण किसको बोला जाता है, जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द्विघात का बहुपद घात होता है 2, त्रिघात का 3। चलिए आगे बढ़िए। तो 21 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी यह परिमेय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 पे। तो 22 बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा के द्विघात बहुपद है, जिसमें से x² माइनस 3x प्लस 5, तो शून्यकों को बतलाना था -b/a। सबको पता है शून्यकों का मान निकालना, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और b का मान माइनस में पहले से दिया है, माइनस यहाँ और लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी 3/a यानी 3/1 हो जाएंगे, तो यानी 3 आ जाएंगे। आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 23 बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण में x² प्लस 1/6 x-2 के शून्यक होंगे, तो इसका टोटल जो शून्यक होगा वो कितना होगा। चलिए बतलाना था, इसका भी बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 23 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएंगे, 23 का राइट आंसर डी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 बोला जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मासा 19 है। तो देखिए 19 से भागा देना था इसको 2166 में। ठीक है, इसका लासा निकालते तो आ जाता, तो यह 114 मरतबे कट रहा है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एक बार आप लोग चेक करके बताइए कि आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़े नहीं, आप लोग बताइए तो फटाफट क्या आवाज़ जा रही है नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग यस यस लिख के बतलाओ तो फटाफट, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात है, आवाज़ आ रहा है सर, आ रहा है सर, थैंक्स सर, आ रहा है आ रहा है। आप लोग फटाफट यस लिखो फटाफट, मैं चेक करता हूँ एक बार। 25 का राइट आंसर क्या बताया मैंने, 25 क्या बोला जा रहा था, यदि पी एक्स इक्वल टू एक, तो देखिए बहुत ईजी है, पी एक्स इसका शून्यक होंगे, तो इसका जो शून्यक होगा वह -1 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए आगे। आगे बोला जा रहा है कि इस समीकरण में 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू इतना, तो आलेख का सरल रेखाएं होंगी। तो ये सरल रेखाएं जो किस प्रकार की होगी, यह हमेशा होगी समांतर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। बोला जा रहा है 27 अल्फा a बराबर 2q
प्लस टू की गुने 3 गुने 5 है, बी बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो लासा होगा। तो इसका जो लासा निकालिएगा तो इसका निकाल के आ जाएंगे 27 का राइट आंसर डी 1680 आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बतलाया गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -2x-15। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, समांतर श्रेणी में -10, -6, दो -2, का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, T2 - T1 या A2 - A1 कीजिएगा तो इजीली निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो -6 और माइनस माइनस तो यह प्लस करा देगा 10, तो 10 में से -6 हो जाएगा यानी 4। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी √2x + 3 के पावर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं पता लग रहा है, 2x² + 6 हो जाएंगे इस प्रकार से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, तो 31 बोला जा रहा है कि इसका माध्यिका निकालिए। तो इसका माध्यिका निकालना था, टोटल को यहाँ पे ऐड करके और 200 भागा दीजिए, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हमारा आ जाएंगे 7.5 यानी 15 आएंगे टोटल को जोड़िएगा तो, ठीक है। अरेंजमेंट करके इसको बनाना था तो 7.5। आगे बढ़ते हैं। 32 बोला जा रहा है कि बहुलक है। तो बहुलक किसको कहते हैं, जो बार बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसमें से बार बार कौन आ रहा है, तो बार बार यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीका से देखिएगा तो 9 बार बार आ रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये 4 बार आ गया 9, ठीक है। तो यह बहुलक आ जाएंगे। चलिए बार बार आता है उसे बहुलक। चलिए 33 बार, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से और अपने आप से कटे, ठीक है। एक से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 देखते हैं। सारा एथेटिक ऑब्जेक्टिव है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, तो फटाफट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। यदि किसी बारंबारता की सारणी 8.9 माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो बहुलक जो हो जाएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी आ जाएंगे 9.2 जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, तो 19 और 25 का समांतर माध्य होंगे। तो 19 और 25 का समांतर जो माध्य होगा वो कितना होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो इसका जो समांतर मीन्स क्या होता है, दोनों को ऐड कीजिए उसके बाद दूसरा भागा दीजिए। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएंगे 22। जोड़िएगा तो यहाँ पे शायद 44 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी घटना की ई के लिए PA + PE नहीं है। अगर PE अगर होता तब +1, अगर नहीं है तो -1। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला जाए कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, शीर्ष पर 2 आने की प्रयेकता बताइए। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ के छाया की लंबाई √3 हो तो उन्नयन कोण होगा। तो इसका जो उन्नयन कोण निकालेगा हाइट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे AB। इसका जो लसा होगा वह AB हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है। तो घटना का प्रयेकता कौन नहीं हो सकता, ये चीज को बतलाना था, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी 7/6 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि बिंदु ये जो जोड़ने वाली जो है रेखाखंड की मध्य बिंदु के नियामक का, इसका फार्मूला पर बैठाना था। नियामक का जो फार्मूला होता है उस पर बैठाइएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। 41 का राइट आंसर आप लोग को आ जाएंगे ऑप्शन बी 3 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि बिंदु -6, -7 की कोटि होगी। कोटि भुज, आगे वाला को भुज बाद वाला को कोटि। तो कोटि पूछा है तो -6 अगर होता तो भुज हो जाता, कोटि पूछता तो -7। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि एक सच के लिए समीकरण है। तो एक सच के लिए समीकरण x = 0। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री -कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा। बाबू रे मैं आप लोग को बार बार बता दे रहा हूँ कि अगर स्क्वायर में रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर स्क्वायर में नहीं रहेगा तो उसका मान हमेशा 0। तो स्क्वायर में तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे क्या बोला जा रहा है कि केंद्रक यहाँ पे नियामक होंगे। इसका यहाँ पे जो फार्मूला 1/2 करके होता है 2a + इस पर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर बताना था। शीर्ष वाला जो फार्मूला होता है लंबा वाला, तो 45 का इसे बैठाइएगा तो इजीली अब बन जाएंगे। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएंगे 4,0, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन बी। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा मेरा एग्जाम गया। चलिए अच्छी बात है। चलिए 46 को बताइए। 46 बोला जा रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिमिति होगी। चलिए देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी किया हुआ है। सोल्यूशन को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
46 का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएंगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 47 बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त का बाह बिंदु पर कितनी, बाह से देखिए मैं आप लोग को बताया था, अगर किसी वृत्त पर खाली अगर पूछा जाता कितनी स्पर्श रेखा खींचा जाती है, क्वेश्चन पूछा या भी तो अनंत होगा, लेकिन बाह से अगर पूछ रहा है तो हम लोग 2 खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना खींच सकते हैं, बाह 2 ही ना खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बतलाइए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर 48, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, फटाफट बतलाइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बहुत ईजी है, पूछ दिया गया था 48। चलिए बताइए, तो जो मैंने रात में पढ़ाया वही आया। तो चलिए आप क्या खोजते हैं, तो जो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो हद हो गई। 48 का राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं बदलता। 48 का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है सर, बिल्कुल सही उत्तर। सभी का ऑप्शन मैं यहाँ पे, बट आई रियली सिंटू ये वो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सभी का मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलिए 49 बोला गया था कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री tan 80 डिग्री का मान होगा। तो 49 का राइट आंसर इजिली आ जाएंगे डी 1 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा बराबर कितना होगा। तो बहुत इजी ये भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो सेक में यहाँ पे √3 का मान कितना होता है, चलिए बतलाइए। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यानी 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि यह कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, इक्यावन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बोला जा रहा है 53 नंबर की, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है, पहला चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक का अगर रूप पूछा जाता तो हमेशा कितना होता विषम में। तो 53 राइट आंसर ऑप्शन सी। विषम कौन सा है, ये तो दो दो वाला सम है। ठीक है, सम है ना, विषम 1 होगा, ऑप्शन ए को मारिए था। कहाँ आप लोग भूल गए, जितना मैंने पढ़ाया था सभी वही आया है। चलिए, जिस तरह से साइंस में भिड़ा उसी तरह से मैथ में भिड़ा। रैखिक बहुपद की बहुपद में शून्याकों की संख्या कितना होता है। तो रैखिक बहुपद में शून्याकों की संख्या बाबू रे 1 होता है, रात में घोर के पिलाए थे। चलिए 55 बोला जा रहा है कि 2x² - 3x - 5 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालिएगा तो बहुत इजीली। देखिए ये सभी क्वेश्चन कुछ बनाने का है तो डायरेक्ट आप लोग बनाते। 55 का राइट आंसर बी आ जाएगा -1। शून्यक 2 शून्यक निकलता है ना बाबू, तो एक शून्यक को पूछा गया था। चलिए यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे बतलाया गया था पी एक्स, ठीक है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स। तो क्यू एक्स देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक देखिए पी एक्स दिया हुआ है, एक जी एक्स दिया गया है। तो बतलाया यहाँ पे गया था कि पी एक्स को ऊपर में रखना है और दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इतना इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 6 में 2 से करेंगे तो 12। अब यहाँ पे बोला गया था पी एक्स बटा जी एक्स कीजिए, तो पी एक्स हमारा कितना है, पी एक्स देखिए मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। पी एक्स यहाँ पे देखिए दिया गया है, पी एक्स को ऊपर में रखिए तो 6 को ऊपर में रखें, और यहाँ पे बोला गया था जी एक्स को नीचे रखिए। तो पी एक्स अभी क्या बोला जाता है, इस दोनों को गुना किया तो अच्छा पी एक्स 12 है, अच्छा ठीक है सर 12 है, सुधार कर लिए। ठीक है, उसके बाद जी एक्स 2 है, तो 2 से काटेगा तो 6 आ जाएंगे, तो 6 इजिली ऑप्शन बी आ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पे समझना था। 57 देखिए सर कि बहुपद 6x² - 11x + 3 का शून्य का योग होगा। तो शून्याकों को योग बराबर, बाबू ने आप लोग को पढ़ाए थे कि शून्याकों को योग बराबर कितना होता है। शून्याकों का योग बराबर सी बटा ए, बिल्कुल सही उत्तर सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी कितना है सर, सी आ जाएगा 3 और ए आ जाएंगे कितना 6। तो 3/6 हो जाएंगे, यानी 1/2। तो ऑप्शन ए को मारिए, कहाँ आप लोग भूल गए। ठीक है, शून्याकों को योग बराबर क्या होता है। चलिए 58 को देखिए, 58 बोला जा रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के लिए वास्तविक समुच्चय हल होंगे, तो क्या हो सकते हैं, हमारा 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे। तो 59 बोल दिया गया है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y कितने हल होंगे, तो इसका अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वह कैसी होगी। तो 60 का राइट आंसर हमेशा क्या हो जाएंगे, सी, हमेशा संपाती होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो पढ़ाए वही आया। अब सामाजिक विज्ञान में भी सोच लो कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो आप लोग कहाँ भूल गए, नीचे जल्दी सब्सक्राइब दिख रहा है बाबू, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब अगर अभी भी दिख रहा है रेड रंग में तो जल्दी दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी। 61 बोला जा रहा है कि ax² + bx = c हो, तो ए नोट इक्वल टू 0, तो ए अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान किस प्रकार से होते हैं, तो सबको पता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए -b/a।
चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मेरा गया है सर। 57 का नंबर का गलत है, ठीक है, 57 नंबर का गलत है। चलिए 57 को एक बार फिर से लास्ट में देख लेंगे क्या गलत है। चलिए 62 बोला जा रहा है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 हो तो मूल इसका 1/3, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल इसका निकालिएगा तो ऑप्शन डी आ जाएंगे 3। मूल कितना हो जाएंगे 63 को मिलान कीजिए। 63 बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6k(x+4) 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान को k का मान होगा। तो k का जो मीन वैल्यू होगा कितना कितना होगा, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल 0 होंगे, ठीक है, ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बोला जा रहा है 64। 64 क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसका गुणनफल होगा। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएंगे 1/4। तो देखिए मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो ठीक है, तो c हमारा कितना है 1 और ए दिया गया है 4, तो 1/4। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे क्या बोला जा रहा है कि x+2, 3 और 4x+1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान बतलाइए। तो x का मान इजीली इसका निकल जाएंगे। चलिए बतलाइए, तो कितने स्टूडेंट बतला पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी बोलो। ओके सिंटू। चलिए लो क्वालिटी दिखा रहा है क्या आप लोग को, लो क्वालिटी अगर दिखा रहा है तो क्या कीजिए कि यहाँ पे साइड में आप लोग को देखिए, मैं यहाँ पे हिंट करता हूँ, यहाँ पे साइड में आप लोग को 3 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग को क्वालिटी दिखेगा, तो उसको यहाँ पे 480p कर दो, ठीक है, उसके बाद क्लियर आने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 65 का राइट आंसर अभी मैंने आप लोग को बताया कि राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बोला जा रहा है 66 श्रेणीकरण में सार बंतर। तो बाबू सार बंतर निकालना तो बहुत ईजी हो जाता। तो सार बंतर क्या होता है T2 - T1। अगर T2 - T1 भी कीजिएगा, इतना में से इतना भी घटाइएगा तो -4 ही आएगा, चाहे इतना में से इतना घटाइए -4 ही आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्या बोल दिया गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 67 नंबर बोल दिया गया है कि समांतर श्रेणी 14,9,4,-1,-c का बराहमा पद क्या कीजिए। तो बराहमा पद निकालने के लिए आप लोग बाबू रे आप लोग को बतलाए थे कि बराहमा पद निकालना है तो सिंपल में आप लोग क्या करना है, a+11d कर देते। तो a हमारा 14 दिया गया है, d निकालना था केवल, तो 11 गुने d का मान निकालिएगा तो 9 में से 14 जाएगा, तो 9 और 5 14 हो जाते, तो -5, तो 11×5 = 55, यानी -55 में से 14 जाता। तो इस प्रकार से आ जाते हैं, बहुत ईजी एक क्वेश्चन था। तो 67 का राइट आंसर क्या आ जाते हैं, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्लियर पता लग रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा कम है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 13 हो, सार बंतर डी हो, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो T10 निकालना था, तो T10 निकालेगा तो इजिली इसका आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका निकालेगा तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएंगे -50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो 69 बोला जा रहा है कि यदि बाई एच की बिंदु, जिसकी बिंदु क्वालिटी थोड़ा सा कम है बट एक दो क्वेश्चन का केवल ऐसा है, तो बिंदु 4,2 हो तो दूरी 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएंगे 0,-1, 0,-1 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 70 बोला जा रहा है कि यदि आर 5,6 और बिंदु a,6,6 हो तो b बराबर इतना हो तो रेखाखंड ए और बी के लिए बाई का मान होगा। तो बाई का मान होगा कितना हमारा हो जाएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएंगे 7। चलिए देखिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में क्वालिटी कम है बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे अब क्लियर मिलेंगे। 71 बोला जा रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर में तो उसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या बहुत इजीली निकल जाता है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन भी आ जाता है 2 मीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बोला जा रहा है कि 72 के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो कुल परिमिति जो होगा कितना होगा π+2। देखिए ऑप्शन बी केवल देखिए आप लोग π+2 × 6 हो जाएंगे। क्वालिटी कोई कोई क्वेश्चन में कम है, जैसा लड़का ने भेजा वैसा ही मैं आप लोग को दे रहा हूँ। 73 को अब देखना था, 73 बोला जा रहा था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी केंद्र पर 60 डिग्री का आंतरिक हो। तो 73 का आप लोग राइट आंसर ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर हो जाता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आप क्लियर आप लोग को पता लगेंगे, कोई बात नहीं। तो 4 क्वेश्चन वैसे रहता है, तो अब क्या करें। 74 बोला है कि 2 घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात हो जाता है 1:9। आप लोग को रात में ही बतलाए थे बाबू, जो पढ़ाएं वही आया, आप क्या करें। चलिए 75 बोल दिया गया कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग पृष्ठ का, देखिए आप संपूर्ण पृष्ठ निकालना था और वर्ग पृष्ठ निकालना था, दोनों निकाल के अनुपात में निकाल देते। तो इसको निकालिएगा तो बहुत ही दोनों फार्मूला पर बैठा के केवल बैठा दीजिए और रेशियो निकाल दीजिए। तो 75 का राइट आंसर दिया जाएंगे 5:1।
चलिए आगे बढ़िए। आगे बोला जा रहा है कि माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकलता है, आप लोग को रात में ही बतलाए थे कि इसको ये पहले समांतर क्रम में इसको सजाइए, उसके बाद यहाँ पे इजीली निकल जाएंगे। तो 76 का राइट आंसर हमारा ए आ जाएंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, बैठाइए फटाफट। देखिए अगर नहीं बैठाने आ रहा है तो देखिए इस तरह से बैठाइए। पहले किस तरह से बैठेंगे, पहले यहाँ पे 7 बैठेगा, उसके बाद 8 बैठेगा, उसके बाद 9 बैठेगा, उसके बाद 10 बैठेगा, उसके बाद 11 बैठेगा, उसके बाद 15 बैठेगा। तो इधर से एक और शायद कुछ छूट रहा है 15, और एक और कुछ छूट रहा है 12। हाँ यहाँ पे 12, तो इधर से 3 लेते हैं, इधर से 3 लेते हैं, तो बीच में 10 ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे बहुलक, तो बहुलक बाबू रे जो बार बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, आप लोग को बतलाए थे ना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बार बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। बाबू आप लोग को यही बतलाए थे, यही चीज आ गया। अब देखो इसमें से बार बार कौन आ रहा है, 50 को गिनो तो के बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा और यहाँ पे ज्यादा कौन लग रहा है, लेकिन चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बी ही आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर, 3 बार आ रहा है 50। और यहाँ पे 70 भी है, तो 70 2 बार आ रहा है। बाकी यहाँ पे 30 भी है, 80 भी है, ये नहीं होगा। राइट आंसर बिल्कुल बी सही है। चलिए बतलाइए तो कि 78 एक किसी वर्ग के कृत आंकड़े में यदि एक्स आई एस का वर्ग अंतराल में बिंदु का एफ एक्स के बराबर बढ़ता है, तो इसका यहाँ पे माध्य निकाले तो इस प्रकार से इसका क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मैंने आप लोग को रात में बतलाया था वही आया है, शाम में भी हम लोग सोशल साइंस का इसी तरह से करने वाले हैं। बस आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्या आप लोग करें, 800 बच्चे देख रहे हैं, लाइक मात्र 150 लाइक है। चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, तो कम से कम 500 लाइक पहुंचाइए फटाफट। और नीचे कमेंट फटाफट कीजिए तो कि कैसा आप लोग को एग्जाम गया है। 79 क्या बोला जा रहा है, 79 बोला जा रहा है बाबू कि यदि किसी घटना को घटने की प्रयेकता पी हो तो उसके नहीं होने की प्रयेकता क्या होगा। अब नहीं होने की प्रयेकता पूछा गया है, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1 - पी। लेकिन अगर होने की घटना पूछा जाता तो घटना की प्रयेकता क्या होता है, आप लोग को पता होगा, बहुत ईजी सब क्वेश्चन है। 80 देखिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों को 5 आने की प्रयेकता, तो दोनों पासों की 5 आने की प्रयेकता क्या होगा, 80 का राइट आंसर। मिला लीजिए फटाफट, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें हम बनाए हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा था आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही होगा। आगे बोला जा रहा है 81 समीकरण 7x² - 12x + 18, तो मूल को योग और मूलों का अनुपात। अब ये मूलों को योग बराबर क्या होता है, -b/a, और मूलों को गुणनफल बराबर c/a, तो दोनों का रेशियो निकाल देना था। तो -b/a बराबर हो जाएंगे 12/7, यानी माइनस माइनस से प्लस करा देगा। उसके बाद c/a, तो c हो जाएंगे हमारा कितना, 18/7। ठीक है, तो ये से तो ये कटता, तो 12 इधर 18, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 12 था, इधर 18, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ऑप्शन डी को देखिए। तो बहुत ही ये सब क्वेश्चन पूछ दिया गया था। बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82, यदि द्विघात समीकरण a x² + bx + 6 बराबर 0 हो तो मूल बराबर, तो c का मान बतलाइए। अब c का मान क्या हो जाएंगे, बहुत ही ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे b²/4a। ठीक है, c का जो मान होगा क्या हो जाएंगे, b²/4a। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे में क्या बोला जा रहा है कि y बराबर 10, तो आलेख देखिए कैसी होगी। ठीक है, देखिए बोलते बोलते थोड़ा सा यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आवाज कोई लीजिए, थोड़ा सा कम भी सकता है। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही, एक सच के समांतर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या बोला जा रहा है, 84 बोला जा रहा है कि बिंदु चतुर्थांश। अब देखिए मैंने रात में ही आप लोगों को बताया था बाबू रे कि इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पे वाला प्लस प्लस, तो यह पहला पद हो गया, यानी फर्स्ट वाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस सेकेंड। ठीक है, और माइनस माइनस थर्ड, और प्लस माइनस फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थांश को पूछा गया कि तृतीय, तो तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस। तृतीय में क्या बतलाए थे, माइनस माइनस, तो दोनों में माइनस है ना बाबू, तो माइनस माइनस कौन सा वाला में है, तो ऑप्शन बी। तो देखिए जो मैंने रात में पढ़ाया था वही सेम पूछा गया है। ठीक है, अभी भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। ठीक है, 900 बच्चे, अभी 946 स्टूडेंट देख रहे हैं अभी। कौन, विकास सेठ सी को बतलाइए सर, सेठ बी का, सिंटू कुमार सेठ बी का बतलाइए सर। यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए तो कि कैसा आप लोग को एग्जाम गया। एग्जाम तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए तो कि कैसा आप लोग को एग्जाम गया है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को ही देखिए, बताया गया था कितना जी, प्रथम पद ए हो और सारवंतर डी हो, और प्रथम एन पदों का योगफल। योगफल के लिए बाबू रे सूत्रवा आप लोग को रतिये में बतलाए थे कि होता है n/2 × 2a + 1 - n × d। अब देखो ये जो नहीं मार के आया है वो बुढ़ भाग के होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 को देखिए, बोला जा रहा है कि 10वां पद। तो बाबू 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताया था ना कि a + 90 कर देना, a + 90, तो d मान यहाँ से निकालिए तो 7 में से 2 जाएगा 5, यानी d बराबर हमारा 5 आ रहा है। a बराबर 2 दे ले है, ये है, a का मान मत 2 रखिए, 9 गुने कीजिए कितना 5, तो 9 × 5 = 45।
45 और 2 47, तो ऑप्शन सी को देखिए ना बाबू, ऑप्शन सी है ना होगा। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट देख रहे हैं अभी फटाफट लाइक कीजिए, फटाफट लाइक। आप लोग इतना सारा स्टूडेंट है, पैसा नहीं ना लगता है यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब जो भी करने में, तो फटाफट कीजिए। अब बताइए कि 87 पूछा गया था कि 14,9,4,-1,6 में एनमा पद होगा, तो एनमा पद कौन सा होगा? टीएन, टीएन कौन नहीं जानता टीएन निकालने के लिए। चलिए निकालिए तो फटाफट, किया कौन सा ऑप्शन 87 को अभी मैं चेक चेक करता हूँ। 87 को मैं अभी चेक करता हूँ कि कितने स्टूडेंट बतला पाते हैं। 87 का राइट आंसर बताइए तो। चलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूनम कुमार सिंह, उपेन, सब्सक्राइब सर, सब्सक्राइब सर, यस सर, बीएससीबी अपडेट सर। सुमित कुमार का बी आ रहा है। ठीक है, सुमित कुमार का कितना आ रहा है? ऑप्शन बी, यानी 19-5 एन हो रहा है सुमित कुमार का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी यही होगा। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिए। 88 बोला जा रहा है कि समांतर के 10वां पदों का योग, योग के लिए फॉर्मूला क्या बतलाए थे? योगफल के लिए फॉर्मूला अभी ना कुछ देर पहले बतलाएं बाबू। ठीक है, n/2 इंटू 2a + 1 - n इंटू डी, उसका 10वां पद निकालना था। चलिए इसको बना लीजिएगा, आई होप कि सबको बना लिए होंगे। 88 का मिलान कर लीजिए, मिलान कर लीजिए, कम से कम 245 आएंगे राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछ दिया गया था, क्योंकि द्विघात समीकरण में आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े होंगे उसमें देखिए क्या पढ़े थे हम लोग। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी -b। क्या पढ़े थे? -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में, इंटू 2a। अब देखिए सेम फार्मूला को केवल पूछा था, तो फार्मूला देखिए बहुत सारा पूछ दिया गया सेम टू सेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, 90 कितना इजी पूछा था बाबू, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अब यहाँ पे 20 की दूरी पूछ दिया गया, तो 20 की दूरी के लिए हम लोग जानते हैं कि रूट में x2 - x1 के होल स्क्वायर होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है क्लियर। अब देखो यार यहाँ पे मैं फटाफट कर देता हूँ। रूट में 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिए तो 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64। रूट में याद रखिएगा, रूट में जब 36 और 64 के जोड़िएगा तो 100 आ जाएंगे। रतिया में यही ना बतलाए थे आप लोगों की, इसका रूट में 100 आ रहा है तो इसका 10 मारिए, वर्गमूल इसका निकलेगा तो 10। तो इजीली इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन बी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड। आई होप कि सबको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे हैं, यस सर, यस सर, मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। पूनम कुमार बहुत अच्छा गया है सर, बहुत अच्छा गया है। चलिए आप लोग मिलान कीजिए फटाफट सबसे पहले, उसके बाद बतलाइए कैसा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसका बतलाइए। tan थीटा बराबर 4/3। एक यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकालना था कि tan थीटा 3, और इसका कर्ण निकालिए तो क्या कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4 × 16, 3 × 3 = 9, तो 16 और 9 = 25, और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो ठीक है 5 आ जाएंगे। अब उसके बाद 5 आ गया तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 4 और बटा कर्ण हो जाएंगे हमारा कितना? कर्ण हो जाएंगे 5। उसके बाद पूछा गया है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएंगे 3 और कर्ण हो जाएंगे 5। 5 के एलसीएम 5 आ जाएंगे, और यहाँ से इस पर 4 और 3 7/5। 7/5 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन देखिए 7/5 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन देखिए 7/5, ऑप्शन सी आ रहा है सर जी। 91 का सी आ रहा है सर जी, बिल्कुल अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट जो जो मैंने पढ़ा है वही आया। अब 52 देखिए, 52 बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा। अब तो ये तो फार्मूला ही पूछा था। आप लोग अगर टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो ये तो सेम पूछा था क्वेश्चन को। तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएंगे? बी। 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, इसको तोड़िएगा 1 बटा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, इसको फिर तोड़िएगा cos थीटा बटा साइन थीटा, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा, उसके बनाइए। बहुत ईजी है, बन जाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर। 93 को बतलाइए। आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या आर है, थीटा कोण वाले त्रिज्या करने संगत चाप की तो क्या हो जाएगा? 2πr θ/360। अब देखिए कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी सर बिल्कुल सही है। 94 देखिए, 94 बोला जा रहा है कि सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री। अगर बट्टा में ऐसा वाला रात में ही बतलाए थे आप लोगों को कि अगर बट्टा वाला ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है तो हर हाल में इसका क्या हो जाएंगे? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए आ रहा है सर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही ना आएगा बाबू। 90 - थीटा करेंगे तो 90 - थीटा, इसको ऊपर वाला के चेंज कीजिए या नीचे वाला को, तो ऊपर वाला को ही चेंज करते हैं। तो सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक 79, तो इस बार हो जाएंगे कॉसेक थीटा 79 बटा कॉसेक थीटा 79, तो ऊपर से नीचे काटेगा तो ऑप्शन ए ही ना आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा है।
चलिए आगे बढ़िए। 95 बताया गया है कि एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। अब देखो इतना ही जी अगर पूछेगा बिहार बोर्ड तो कैसे काम चलेगा। आप लोग कम से कम 50, 100 में से तो 50 बनाकर आए होंगे। 95 का मिलान कीजिए। 95 का ए आ रहा है सर जी, 140 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, 140। चलिए आगे बढ़िए, तो आगे क्या बोला जा रहा है। 96 96 बोला जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई एच है, ठीक है, आधार की त्रिज्या आर है, तो आयतन होगा। तो शंकु का आयतन आप लोग कौन नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला देखिए, जो हम पढ़ाएं वही आया। तो क्या कीजिए, सोशल साइंस का हम लोग यहाँ पे तांडव करेंगे, यानी काल का नाम लेकर एक बार फटाफट यस कीजिए। तो शाम में आइए 7 बजे, 7 बजे हम लोग जुड़ते हैं और एसएसटी का धमाल मचाते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान का कल में हम लोग को, कल यहाँ पे 80 में, कल हम लोग को भी लाना है 40 में 40, ठीक है। इसके लिए आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करे, और नीचे आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए 96 का मिलान कीजिए। 96 का राइट आंसर, 96 का राइट आंसर सर आ रहा है ऑप्शन बी सर, बिल्कुल सही, 1/3 पाई स्क्वायर एच, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 97 97 बोला है कि बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 है, तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 98 बोला जाए कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा। तो आयतन इसका कितना गुना से बढ़ता है, रात में ही बतलाए थे कि 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए आगे 99 बोला जा रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले घन का जानते हैं, ठीक है, अगर जानिएगा तभी निकलेगा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन भी आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 को देखिए, 100 भी यहाँ पे मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन में आप लोग शायद अटके होंगे, कोई बात नहीं है, बट आप लोग को बहुत अच्छी क्वेश्चन और भी पूछा गया था जो केवल फार्मूला था। तो 100 का राइट आंसर मिला जी, ऑप्शन बी आ जाएंगे, और सॉरी ऑप्शन बी यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं 1-2 घंटा के बाद में, और फटाफट आप लोग वीडियो को नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब लिखा है, जल्दी से कर दो यार, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। 1143 लड़कन देख रहे हैं और मात्र लाइक 300। फटाफट लास्ट में जाते समय कम से कम 1 के लाइक पहुंचा दो, ठीक है, 1000 लाइक जल्दी से करके दिखाओ। तो कितने स्टूडेंट मेरा जो अगर चाहते हैं कि सोशल साइंस में भी 40 में 40 आए, तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा है, जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।